हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे पीजीआईएमएस रोहतक बायोलॉजी सीईटी मॉक टेस्ट। आप अपने आंसर साथ साथ नोटबुक में लिख लीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है और कितने रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। जो फ्लूइड मोसैक मॉडल है ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो किसने प्रपोज किया था? तो वो किसने किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑर्गेनेली इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। में कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल होती है? तो कौन सी होती है? लाइसोसोम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल सेल इज मेनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है? तो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। दो अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डीएनए कंटेन। डीएनए किसको कंटेन करता है? डीऑक्सी राइबोज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको भी कोई गलत करेगा तो देख लो आप। ड्यूरिंग माइटोसिस सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग। माइटोसिस के ड्यूरिंग जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग कौन सी फेज में? एनाफेज में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है? तो उसमें कौन सा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, मेंडल सेग्रीगेशन इज लॉन्ग इज ऑल्सो नोन एज द लॉ। जो मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पिट्यूटरी ऑफ गैमेट्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इसके दो नाम होते हैं, पिट्यूटरी ऑफ गैमेट्स इसको अदर अनदर नेम है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलग नाम है। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैज। A heterozygous individual has two different alleles. B is the correct option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज। मोस्ट ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल मेनली क्या होता है? तो उसमें होता है डीएनए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो करता है आरएनए फ्रॉम डीएनए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसलेशन अक्कर मेनली ऑन। जो ट्रांसलेशन है वो मेनली किस में अक्कर होता है? तो वो होता है राइबोसोम्स में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द स्टार्टर कोडोन इज। स्टार्टर कोडोन कौन सा है?
तो कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। AUZ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टार कोडॉन कौन सा है? AUZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। A mutation is change in genetic material. A mutation is change in genetic material. B is the correct option. Next question हमारा क्वेश्चन नंबर 16। डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, जो डाउन सिंड्रोम है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो वो होता है ट्राइजोमी 21। ट्राइजोमी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आ चुके हैं अब। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अक्कर इन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो किस में अक्कर होता है? तो वो होता है ग्लोमुरस में। किस में? ग्लोमुरस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अक्कर इन ग्लोमुरस। क्वेश्चन नंबर 19। ADH प्राइमरली इंक्रीज, जो ADH है वो प्राइमरली इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन नहीं, प्रोटीन डाइजेशन भी नहीं, हार्ट रेट भी नहीं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ADH है वो प्राइमरीली इंक्रीज करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इज, नॉर्मल पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो किसमें होता है? ऐसे नोड में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऐसे नोड। ये प्रीवियस ईयर है, CET 2025 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू दी लंग्स, कौन सा चैम्बर हार्ट है जो पंप करता है ब्लड टू दी लंग्स? तो कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 22। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय hemoglobin. B is the correct option. Oxygen is transported in blood mainly by hemoglobin. Next question है question number 23. Which blood group is generally known as universal donor? Important question है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो वो है O नेगेटिव। O नेगेटिव। रिसीवियर पूछा जाए तो AB पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। प्लेटलेट्स आर मेनली इन्वॉल्व इन, जो प्लेटलेट्स है वो मेनली किस में इन्वॉल्व होती है? तो वो होती है ब्लड क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स आर मेनली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो वो है एरोटा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स ऑकर मेनली इन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स मेनली किस में होती है? तो वो किस में होती है? एल्वुलाई में होती है। स्पेलिंग गलत होगी क्या? ALVEOLI। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
27. The mainly respiratory pigment in human is मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो कौन सा, वो हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बील इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, बील किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द लीवर, बिल किससे प्रोड्यूस होता है, लीवर से। कौन सा ऑप्शन है आप देख लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर इन दी, जो मोस्ट एब्जॉर्प्शन फूड है वो किस में डाइजेस्ट होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। द एंजाइम दैट बिगिंस प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक इज, द एंजाइम दैट बिगिन प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक इज पेप्सिन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है ये, CET का 2025, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बीटा सेल से। करेक्ट ऑप्शन देख लो आप कौन सा है, अल्फा बीटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। थायरोक्सिन रिक्वायर विच एलिमेंट फॉर इट्स सिंथेसिस, जो थायरोक्सिन है वो कौन सा एलिमेंट रिक्वायर होता है सिंथेसिस के लिए, तो वो होता है आयोडीन, होता है IODIN। करेक्ट ऑप्शन देख लो आप कौन सा है, सोडियम नहीं होता, आयोडीन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, PYQ 2024 का, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है एड्रेनलिन, ADRENALINE, एड्रेनलिन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अब, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए फिर। ओव्यूलेशन इज मेनली ट्रिगर्ड बाय द सडन इंक्रीज इन LH, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन नॉर्मली अकर इन, fertilization in human normally occur in fallopian tube, C is the correct option, fallopian tube। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। implantation of embryo occur in the endometrium, B is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्रिन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मेनली, तो कौन सा है वो, प्रोजेस्टेरॉन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 39। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मेनली इन, जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में टेक प्लेस होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40।
द ऑक्सीजन released during photosynthesis come from. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू, जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू अ जाइलम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, जो फ्रूट है फूड है वो ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 43। विच इज दी इज अ सी फोर प्लांट, सी फोर प्लांट इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? मेज। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी फोर प्लांट कौन सा है? मेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय, तो किसका कंट्रोल होता है? ग्वार्ड सेल का। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्वार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। विच हार्मोन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग को कौन प्रमोट करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सा करता है? इथाइलिन। फ्रूट राइपनिंग में कौन हेल्प करता है? इथाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, क्वेश्चन नंबर, मलेरिया इज कोज्ड बाय, जो मलेरिया है वो किससे कोज्ड होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लाज्मोडियम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर कौन सा है? फीमेल एनोफिलिस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे कॉज्ड होती है? तो वो होती है बैक्टीरियम से। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, के लिए कौन सी सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है बी लिम्फोसाइट्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी लिम्फोसाइट्स जो सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन जनरली प्रोड्यूस, जो वैक्सीनेशन है वो जनरली प्रोड्यूस होती है थ्रू एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो आप इसको इस टॉपिक को आप पक्का कर लीजिए। ठीक है। एंटीबॉडीज आर जनरली यूज्ड अगेंस्ट, जो एंटीबॉडीज है वो जनरली यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो ये है हमारा इकोलॉजी इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से। ठीक है। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिकम्पोजर्स। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीसीआर इज यूज टू, जो पीसीआर है वो किसके लिए यूज की जाती है? तो वो की जाती है एम्पलीफाइड डीएनए। पीसीआर इज यूज टू एम्पलीफाइड डीएनए। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? तो किस, टेक पॉलीमरेज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टेक पॉलीमरेज। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज टू, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसके लिए यूज्ड होता है, तो वो किसके लिए होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। जो डीएनए होता है हमारा उसको एक स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो है एंजियोस्पर्म। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। आपने कितने करेक्ट आंसर दिए आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय।